आरंभ करते हैं। ओम नमो हरिहंताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सविसाहुणम् मोचन आत्मज्ञान बिन क्रिया ज्ञान बिन नाम ज्ञान विवेक बिना नहीं गुण विवेक के मान नहीं विवेक जिन मत बिना जिन मत जिन बिन नाय मोक्ष मूल निर्मल महा जिन वर तिरुवन माय ताते जिनको वंदना हमारी बारंबार जिनते आपा पाइए तीन भुवन में सार 24 तीनों नमो नमो 30 24 सीमंदर आदिक प्रभु नमन करूं जिन बीस तीन काल के जिन्हें बरा तीन काल के से तीन काल के मुनिवरा बंधु लोक प्रसिद्ध उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है चाहूं गति दुख ते कारी मुक्ति करतार है बाल यति बसु पूजतन प्रभु बासव सेवित तिरुहन नामी 12 में तीरे थंकर हो सई युक्त सुगुण 40 अभिरामी मुक्ति मार्ग मिला भविजन को दिव्य ध्वनि द्वारा हे स्वामी भाव भय शुभ बंधन के भाव भय शुभ बंधन के तेष्टोर में हे अंतर्यामी तेष्टोर में हे अंतर्यामी शासक पर्व दशलक्षण महापर्व की पावन बेला अंतिम दिवस उत्तम ब्रह्मचार्य के रूप में हम मना रहे हैं। साथ ही आज भरत क्षेत्र की वर्तमान 24 के 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य भगवान का मोक्ष कल्याणक है। वासु पूज्य भगवान जिन्होंने अपने ब्रह्म स्वरूप को जानकर अपने ब्रह्म स्वरूप में चरण करके अपने ब्रह्म स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान और चरण करके अपने ब्रह्म में लीन होकर सिद्ध पद को प्राप्त किया। ऐसे चंपापुर सिद्धि क्षेत्र को और वासु पूज्य भगवान को हम मन वचन कार्य से नमस्कार करते हुए उनके जैसा होने की भावना भाएं। हमारी परिणति में भी ये 10 धर्म प्रकट हों। जिन 10 धर्मों अपनी परिणति को 10 धर्म रूप करके वासु पूज्य भगवान ने सिद्ध पद को प्राप्त किया, तो हम भी अपनी परिणति को 10 धर्म रूप करके हम भी उनके जैसा सिद्ध पद प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना भाते हुए हम ये दिवस बनाएं। आज मैं मंगलाचरण अलग किया था क्योंकि आज सामने क्रिया कोश ग्रंथ रखा हुआ है। मैंने दौलतराम जी कृत क्रिया कोश ग्रंथ है, उसमें चर्चा करनी थी हमें थोड़ी सी शील व्रत के बारे में, इसलिए अभी हम चर्चा कर रहे हैं उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म की। देखो, कल हमने ये बात तो कही थी कि कल हमने जो चर्चा नास्ति से की थी आज उसी चर्चा को अस्थि से करेंगे। मीन्स कल हमने कहा था कि हम कहा था ना, एग्जाम्पल दिया था, संबित शेखर जी पहुंच गए तो अभी हम क्या कह रहे हैं
इसके अलावा बाहर सम्य शिखर जी नहीं है। कल हमने ये चर्चा की थी और आज क्या चर्चा करेंगे, हम जहां पर हैं वो सम्य शिखर जी है। सम्य शिखर जी पहुंचने के बाद इतना अंतर है चर्चा में, इसलिए धनंतराय जी ने कहा कि ये धर्म का सार है, 10 धर्मों का सार यदि कुछ है तो ब्रह्मचार्य है, आकिंचन ब्रह्मचार्य है। और ब्रह्मचार्य को आगम में सारे व्रतों में चक्रवर्ती कहा है। इतनी महिमा है उसकी ब्रह्मचार्य की, ब्रह्मचार्य की महिमा आगम में आचार्यों ने विद्वानों ने बहुत गाई है। चक्रवर्ती की उपमा दी, मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ कौन है कि चक्रवर्ती, वैसे ही सारे व्रतों में ये ब्रह्मचार्य व्रत सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा ये ब्रह्मचार्य है, इसका मीनिंग क्या है ब्रह्मचार्य का, ब्रह्म में चरण करना। अब ब्रह्म में चरण कब करेंगे, जब हम ब्रह्म को जानेंगे। यदि हमने ब्रह्म को जाना ही नहीं तो चरण कैसे करेंगे। तो ब्रह्म को जानने, देखो ब्रह्मचर्य का अर्थ मात्र ब्रह्म में चरण करना नहीं है, श्रद्धान ज्ञान पूर्वक चरण करना। क्योंकि बिना श्रद्धान ज्ञान के चरण नहीं होता, बिना श्रद्धान ज्ञान के लीन किसमें होगे। इसलिए पहले तो उस ब्रह्म स्वरूप, उस ज्ञान मात्र अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को जाने तो उसमें लीन हो पाएंगे, और उस ज्ञायक भगवान आत्मा में लीन होकर ही हम अपनी परिणति को ब्रह्मचर्य रूप कर सकते हैं। आचार्य कुंद देव ने 206 नंबर की गाथा में कहा समय जी में, इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही बन तू तृप्त उत्तम, शौक हो जिससे तुझे। इसका नाम ब्रह्मचार्य है। इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, कि जब अपने ज्ञान मात्र ज्ञायक में संतुष्टि होती है, जब अपने ज्ञान मात्र ज्ञायक में यह जीव रतिवंत होता है, और जब ऐसा होकर ये उसमें तृप्त हो जाता है, अर्थात ब्रह्मचार्य तृप्ति का नाम है। जब अपने ब्रह्म स्वरूप में, अपने ज्ञानानंद स्वरूप में रतिवंत और संतुष्ट होकर यह तृप्त हो जाता है, तो इसको उत्तम ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होती है, इसकी परिणति उत्तम ब्रह्मचर्य रूप होती है, और तब इसको उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। धानत धर्म 10 पैड़ी चरी के, शिव महल में पग धरा। पूजन में लाइन आती है ना कि ये 10वीं लास्ट सीढ़ी है। धानत धर्म 10 पैड़ी, अर्थात सीढ़ी पे चढ़ के शिव महल में पग धरा, अर्थात उत्तम ब्रह्मचार्य अपनी परिणति में प्रकट हो तो मानो हमने बुचमा को प्रकट कर लिया, शिव महल में पग धर दिया हमने, अति शीघ्र हम उच्च पद को प्राप्त करने वाले हैं। ऐसे ये उत्तम मांगे 10 लक्षण पर्व हम मना रहे हैं। देखो 10 लक्षण की यदि हम, ब्रह्मचर्य की यदि हम चर्चा करें तो ब्रह्मचर्य की परिभाषा भी आगम में बहुत जगह आती है, भगवती आराधना में भी है, पद्मनदी पंचमी सदका में भी है, अनगार धर्मामृत में भी बहुत जगह पर है। हर जगह उन्होंने क्या कहा, जैसे अनगार धर्मामृत में क्या कहा, या ब्रह्माणी सात्मनि शुद्ध बुद्धे चर्या पर द्रव्य मुच्च प्रवृत्ति तद ब्रह्मचर्यम व्रत सार्वभौमम ये पांति ते यान्ति परम प्रमोदम, कि प्रमोद भाव के सहित पर द्रव्यों से रहित शुद्ध बुद्ध अपनी आत्मा में जो चर्या होती है, लीनता होती है, उसे ब्रह्मचार्य कहते हैं। और क्या कहा लास्ट लाइन में, तद ब्रह्मचार्यम व्रत सार्वभौमम, उस ब्रह्मचार्य रूपी व्रत में जो सार्वभौमम सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे उस ब्रह्मचर्य में ये पांति जो पालन करते हैं, ते यान्ति परम प्रमोदम, वे अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करते हैं। ऐसा ये ब्रह्मचर्य, निज आत्मा में लीनता का नाम ब्रह्मचर्य है। उसके लिए जानना भी पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा, लेकिन हम अभी ब्रह्मचर्य का अर्थ नहीं जानते। अभी हमारी दृष्टि में ब्रह्मचर्य, यदि हम किसी से पूछें कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, तो बोलेंगे कि भैया शादी नहीं करने का नाम ब्रह्मचर्य है। तो शादी ना करने का नाम ब्रह्मचर्य आगम में कहाँ लिखा है कि मात्र शादी ना करने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य की परिभाषा आगम में नहीं है, मीन्स व्यवहार ब्रह्मचर्य भी नहीं है। निश्चय ब्रह्मचर्य तो छोड़ो,
व्यवहार ब्रह्मचार्य भी नहीं है कि एक स्पर्शन इंद्रिय का त्याग कर दिया स्पर्शन इंद्रिय के विषय का और हमने समझ लिया हम ब्रह्मचारी हैं, कि इसका नाम ब्रह्मचार्य नहीं है। और यदि विचार करें स्पर्शन इंद्रिय के त्याग में भी, तो स्पर्शन इंद्रिय का त्याग भी नहीं है, स्पर्शन इंद्रिय के विषय का भी त्याग नहीं है। क्यों त्याग नहीं है स्पर्शन इंद्रिय के विषय का? क्योंकि स्पर्श के कितने भेद होते हैं, पढ़े होंगे आपने, 8 भेद, ठंडा गरम कड़ा नरम भारी हल्का, 8 भेद पढ़े हैं ना। तो इन 8 भेदों में इसका तो नाम ही नहीं है, शादी ना करने का नाम। जो स्पर्शन इंद्रिय के विषय में एक क्रिया विशेष का त्याग करके अर्थात मैथुन संज्ञा का त्याग करके ये मानते हैं कि हम तो ब्रह्मचारी हो गए, हमने स्पर्शन इंद्रिय के विषय का त्याग कर दिया। तो स्पर्शन इंद्रिय के विषय का त्याग किया कहाँ किया आपने? गर्मी लग रही है तो पंखा चला लिया। आपको कहाँ क्या लग रहा है? विचार करके देखें हम, ठंडा गर्म नहीं लग रहा आपको, गर्मी नहीं लग रही, ठंडी नहीं लग रही आपको, क्या नहीं लग रहा है? तो स्पर्शन इंद्रिय के विषय का त्याग भी कहाँ हुआ? अच्छे अच्छे गद्दे मिल जाएं, अच्छी सुविधा मिल जाए, अच्छा ये मिल जाए, तो स्पर्शन इंद्रिय को पूरा तो आराम देना चाह रहे हो आप, और आप कह रहे हो कि ब्रह्मचारी हो गए। कि इसका नाम ब्रह्मचारीपना नहीं है कि गर्मियों में कूलर चला लिया और सर्दियों में हीटर चला लिया तो हम ब्रह्मचारी हैं। कि ये भी स्पर्शन इंद्रिय का भोग है, नहीं किसको लगे? किसी को लगता है कि भैया हम स्पर्शन इंद्रिय का भोग कर रहे हैं, गर्मी में कूलर चला के बैठे हैं, तो क्यों नहीं लगता? ये स्पर्शन इंद्रिय का भोग है। नरम गद्दों पे बैठना और कठोर गद्दे हों, कठोर कपड़े और कठोर बिस्तर हो तो उनपे नहीं सोना, ये नहीं करना, ये सब ले लेना। जो 8 भेद कहे, ठंडा गरम कड़ा नरम रूखा चिकना हल्का भारी, हल्का और भारी, जो ये 8 भेद कहे सब पे घटित कर लेना कि क्या स्पर्शन इंद्रिय का त्याग है कि नहीं है स्पर्शन इंद्रिय के विषय का। देखो आगम में चर्चा आती है, आगम में ब्रह्मचर्य की ऐसी परिभाषा भी मिलेगी कि स्पर्शन इंद्रिय के विषय का त्याग उसका नाम ब्रह्मचर्य है। आगम में ये परिभाषा भी मिलेगी कि काम भोग के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है। लेकिन विचार करके देखें हम समयसार जी की तीसरी गाथा काम भोग बंधन की कथा, उसकी टीका में जयसेनाचार्य देव ने क्या कहा? उन्होंने स्पर्शन इंद्रिय का नाम काम नहीं दिया वहां पे, उन्होंने काम और भोग को डिफाइन किया वहां पे। तो स्पर्शन और रसना इन 2 इंद्रियों को डाला काम के खाते में और बाकी 3 इंद्रियों को डाला भोग के खाते में, और परिभाषा क्या दी? काम भोग के विषयों के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है। तो मात्र स्पर्शन इंद्रिय के विषय का त्याग का नाम तो ब्रह्मचर्य नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि स्पर्शन इंद्रिय के विषय का त्याग कर दें हम और बाकी इंद्रियों के विषय का भोग करते रहे हम, तो हमारा ब्रह्मचर्य हो जाएगा कि नहीं? तो फिर आगम में ऐसा क्यों कहा कि स्पर्शन इंद्रिय की आती है चर्चा? आगम में ये लाइन मिलेगी आपको कि स्पर्शन इंद्रिय के विषय के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है। तो फिर क्यों कही आगम में? क्या आगम में गलत लिखा है कि नहीं? आगम में गलत तो नहीं लिखा, तो फिर बाकी इंद्रियों के विषयों का त्याग क्यों नहीं कराया? देखो उसके पीछे लॉजिक है, चर्चा बहुत ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि आज क्लास जल्दी खत्म करनी है हमको, बातें बहुत सारी करनी है। शॉर्ट में बात करूंगा। स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं जब हम, तो स्पर्शन इंद्रिय में क्या आता है कि शरीर, और जो बाकी इंद्रियां हैं 4 आंख कान रसना घ्राणेन्द्रिय चारों, वो किसका पार्ट है? शरीर का पार्ट है। तो एक शरीर कहने में बाकी 4 इंद्रियां गर्भित हो जाती हैं। एक स्पर्शन इंद्रिय के त्याग को कहने में बाकी 4 इंद्रियों के विषय अपने आप सम्मिलित हो जाते हैं। इस अपेक्षा से कहीं कहीं आगम में ये कहने को मिलता है कि स्पर्शन इंद्रिय के विषय के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है। क्योंकि देखो लक्षण धर्म की पुस्तक में एग्जाम्पल आता है इसके लिए बहुत अच्छा। जैसे भारत देश है और भारत में बहुत सारे राज्य हैं, राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र, बहुत सारे राष्ट्र हैं। तो राजस्थान को जीते यदि हम, तो भारत को जीतेंगे कि नहीं? कि नहीं? राजस्थान को जीता मतलब राजस्थान को जीता, भारत को नहीं जीता। और भारत को जीता तो राजस्थान को जीता कि नहीं? कि भारत को जीतने पर राजस्थान भी जीतने में आ गया। वैसे ही हमने कर्ण इंद्रिय को जीता तो स्पर्शन इंद्रिय को जीता कि नहीं जीता?
और स्पर्शन इंद्रिय को जीतने में बाकी चारों इंद्रियों के विषय अपने आप जीतने में आ जाते हैं। इस दृष्टि से भी आगम में स्पर्शन इंद्रिय के विषय का त्याग ब्रह्मचर्य कहा जाता है। और यदि हम विचार करके देखें, यदि ऐसा कहा जाए कि कर्ण इंद्रिय के विषय के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है, तो क्या होगा कि जिनको कर्ण इंद्रिय नहीं है, जिनको कर्ण इंद्रिय नहीं है, ऐसे जीवों को ब्रह्मचर्य मानना पड़ेगा, क्योंकि कर्ण इंद्रिय है ही नहीं उनको, तो कर्ण इंद्रिय के विषय का सेवन कैसे करेंगे? और कर्ण इंद्रिय के विषय का सेवन नहीं है, और कर्ण इंद्रिय के विषय का सेवन ना होने का नाम ब्रह्मचर्य है, तो उनको ब्रह्मचारी मानना पड़ेगा। अब सबको घटाए ना, एक एक इंद्रियों को, पहले मन को घटा लो तो असंख्य पंच इंद्रिय पे आ जाएंगे, असंख्य पंच इंद्रिय ब्रह्मचर्य मानना पड़ेगा। एक एक करके घटाते जाएं यदि हम, तो हम कहाँ पहुंचेंगे लास्ट में? एक इंद्रिय पर। एक इंद्रिय को कौन सी इंद्रिय पाई जाती है कि स्पर्शन इंद्रिय, अर्थात स्पर्शन इंद्रिय है तो गारंटी नहीं है कि बाकी इंद्रिय हों, लेकिन यदि बाकी इंद्रियां हैं क्रम क्रम से, तो ये गारंटी तो है कि स्पर्शन इंद्रिय है। दो इंद्रिय जीव भी है तो उसको रसना है, तो स्पर्श तो है, लेकिन रसना है तो वो तो है, लेकिन स्पर्श है, स्पर्श की गारंटी है। इस अपेक्षा से भी स्पर्शन इंद्रिय के विषय के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य कह दिया जाता है, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय तो है ही, उसके बिना तो संसारी जीव पाया ही नहीं जाएगा। अब यहाँ पर भी ये प्रश्न किया जा सकता है कि स्पर्शन इंद्रिय के विषय का त्याग आप ब्रह्मचर्य कह रहे हो, तो जिनके स्पर्शन इंद्रिय नहीं हो उनके, कि जिनके स्पर्शन इंद्रिय नहीं हो वो तो उत्तम ब्रह्मचर्य के धनी है ही। कौन है ऐसे? अशरीरी सिद्ध भगवान, उनके स्पर्शन इंद्रिय नहीं है तो उनकी तो बात ही नहीं है, वो तो उत्तम ब्रह्मचर्य के धनी है ही। लेकिन कर्ण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, इनके विषय का त्याग करने में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए आगम में मुख्य रूप से स्पर्शन इंद्रिय को लेकर ये बात कही गई कि स्पर्शन इंद्रिय के विषय के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है। और देखो, ब्रह्मचर्य के नाम पे आज बहुत कुछ हो रहा है। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि किसी ने शादी नहीं की और ब्रह्मचारी कहला रहा है तो हम उसकी निंदा कर रहे हो, निंदा नहीं कर रहे हम किसी की। हम तो ब्रह्मचर्य का स्वरूप बता रहे हैं, ब्रह्मचर्य का क्या स्वरूप है यथार्थ में, कि मात्र इसके सेवन के त्याग का नाम। देखो, उसकी आगम में कह देंगे कि अच्छा है, बुरा नहीं कहेंगे हम उसको। जैसे भाई टोटम जी ने कहा ना, औरों से तो भले हैं, तो यहाँ भी कह देंगे चलो ठीक है, औरों से तो भले हैं। कब कहेंगे लेकिन ये बात भी? सिर पे शादी ना करने के नाम पर नहीं कहेंगे। टोटम जी ने कहा ना, राजा आदित्य वैसे नहीं करता, किसी मान कसाय से नहीं करता, किसी लोक कसाय से नहीं करता, तो उसको फिर हम त्यागी कोई ना कहते हैं, उसका नाम त्यागी नहीं है, तो उसको ब्रह्मचारी भी कैसे कहें? अरे 5 पापों का त्यागी हो तो हम कह सकते हैं कि भैया ब्रह्मचारी है, वो भी स्थूल व्यवहार, व्यवहार भी नहीं, क्योंकि व्यवहार तो निश्चय के बिना होता ही नहीं। जब निश्चय ब्रह्मचार्य ही नहीं है, ब्रह्म की अता पता ही नहीं है ब्रह्म का, तो निश्चय ब्रह्मचार्य तो क्या व्यवहार ब्रह्मचार्य भी कैसे कहें? लेकिन स्थूल व्यवहार कहने में आता है कि इसने विषय भोगों का त्याग किया है, इस दृष्टि से हम कह देते हैं कि ब्रह्मचारी है। वो अपेक्षा अपनी जगह है। देखो, ब्रह्मचार्य व्रत की चर्चा बहुत जगह आई है आगम, ब्रह्मचार्य व्रत की चर्चा अनुव्रतों में आई है, महाव्रतों में आई है, शील व्रत में आई है, लक्षण धर्मों में तो आई ही है, बहुत जगह पर आई है। और देखो, एक और हमारी मेंटेलिटी, मैं आपसे पूछूं कि जिसकी शादी हो गई वो ब्रह्मचारी हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या जवाब है आपका? जिसने शादी कर ली वो ब्रह्मचारी हो सकता है कि नहीं? बताइए, आप में से कोई जवाब दें कि हो सकता है कि नहीं हो सकता ब्रह्मचारी हो जिसने शादी कर ली। आप में से कोई जवाब दे। किसी का जवाब नहीं आ रहा है। नहीं, सही गलत की बात नहीं कर रहे हम। चलो हो ठीक है। सकता है, हाँ, हो सकता है।
देखो, ब्रह्मचारी हो सकता है, क्यों हो सकता है? एक तो देखो ब्रह्मचार्य अनुव्रत है, तो ब्रह्मचार्य अनुव्रत तो श्रावक को ही होता है, मुनिराज के लिए तो नहीं है ब्रह्मचार्य अनुव्रत। और ब्रह्मचार्य में भी स्व स्त्री का त्याग सातवीं प्रतिमा में जाकर होता है, तो सातवीं प्रतिमा से पहले छठी प्रतिमा तक भी ब्रह्मचार्य व्रत है कि नहीं है? ब्रह्मचार्य व्रत तो है, जिसको स्वेदार संतोष व्रत भी कहते हैं। तो ब्रह्मचारी हो सकता है, हमको क्या लगता है नहीं, जिसने शादी नहीं की वही ब्रह्मचारी हो सकता है, पर कि ऐसा भी नहीं है। मैं एक बात कर रहा हूँ मेंटेलिटी की, कि हमारी मेंटेलिटी यही है कि जो शादी ना करे। अजैन भी कहते हैं, देखो यदि हम यही माने कि शादी ना करने का नाम ब्रह्मचार्य है, तो फिर जैन मत में और अन्य मतों में अंतर क्या रहेगा? ये तो अन्य मत वाले भी कहते हैं कि ये शादी नहीं करी ब्रह्मचारी है ये, तो हम भी यही कहें कि शादी नहीं करी इसका नाम ब्रह्मचार्य है, तो अन्य मत में और जैन मत में क्या अंतर रह जाएगा? इसका अर्थ है कि मात्र इसका नाम तो नहीं है। तो विचार करना कि पंचेंद्रिय विषयों में निवृत्ति का नाम है ब्रह्मचार्य। देखो थोड़ी चर्चा शील व्रत की करते हैं। देखो शील व्रत भी दो प्रकार का कहा गया है, निश्चय और व्यवहार। ऐसा कहा पंडित दौलतराम जी ने, क्रिया कोश के जो करता है, क्रिया कोश जिन्होंने लिखा है, छेडाला वाले दौलतराम जी अलग हैं, ये अलग है। निश्चय और व्यवहार ये है बुद्धिमान, समस्त विकारों को छोड़कर व्रत को हृदय में धारण करो। देखो शील व्रत की मैं महिमा की बात करूं, यदि शील व्रत कहें, हम ब्रह्मचार्य व्रत कहें, शील व्रत की महिमा के लिए क्रिया कोश में पंडित दौलतराम जी ने 350 श्लोक लिखे हैं, मात्र और मात्र शील व्रत की महिमा कहने के लिए। मात्र शील व्रत की महिमा कहने के लिए लिखे हैं। देखो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। देखो देखो यहाँ पे कहा आत्मरम, देखो बहुत सारे एग्जांपल लिए यहाँ पे, सारी चर्चा तो नहीं, 350 श्लोक में है वो चर्चा। आत्मरमण के समान कोई वस्तु नहीं है, आत्मा में लीनता के समान कोई व्रत नहीं है, आत्म विज्ञान के समान दूसरी कोई विद्या नहीं है, आत्म अनुभव की सिद्धि के समान कोई अमृतदायिनी बेल नहीं है, शील के समान दूसरा संयम नहीं है, जिन धर्म के समान दूसरा धर्म नहीं है, जिनैन देव के समान दूसरा देव नहीं है, मुनिराज के समान दूसरा गुरु नहीं है, रागी द्वेषी के समान दूसरे को गुरु नहीं है, जीव सदृश कोई दृष्टा नहीं है, जीव सदृश कोई ज्ञाता नहीं है, केवल दर्शन के समान कोई दर्शन नहीं है, केवल ज्ञान के समान कोई ज्ञान नहीं है। ऐसी उपमाएं दी। छीन कसाई के सदृश कोई साधु नहीं है, सपक श्रेणी के समान कोई श्रेणी नहीं है, शुक्ल ध्यान के समान कोई ध्यान नहीं है, प्रति नारायण के समान कोई हटी नहीं है। मतलब सब में श्रेष्ठ श्रेष्ठ दिया उन्होंने, सब में श्रेष्ठ श्रेष्ठ लेकर बात की। नारायण के समान कोई सूरवीर नहीं है, जिन मंदिर के समान कोई मंदिर नहीं है, जिन मूर्ति के समान कोई मूर्ति नहीं है, जिनवर समान दूसरा कोई महाबलवान नहीं है, जिन्हें जिनवाणी की चर्चा के समान संसार में दूसरी चर्चा नहीं है, जिनकी सब इंद्र नरेंद्र सेवा करते हैं, ऐसे जिनेन्द्र देव के समान दूसरे कोई भगवान नहीं है, तीर्थंकर के समान कोई महान पद नहीं है। ऐसी बहुत सारी उपमाएं दी हैं। फिर लास्ट में कहा, जैसे एक उपमा कही तैसे शील समान, बतना कोई दूसरो भाषे श्री भगवान। जिस प्रकार उपमाएं कही है ना कि इसके समान दूसरा नहीं, इसके समान दूसरा नहीं, वैसे ही शील के समान दूसरा कोई महान व्रत नहीं है। और भी आगे बहुत सारी उपमाएं दी हैं। सर्वा के समान कोई वक्ता नहीं है, गणिता के समान कोई श्रोता नहीं है, अर्थात सब में श्रेष्ठ श्रेष्ठ लेकर 350 श्लोकों में उन्होंने शील व्रत की महिमा की। अब विचार करके देखो शील व्रत कैसा होगा, वो शील व्रत जिसकी महिमा, सिर्फ महिमा, शील व्रत का वर्णन नहीं किया उसमें। जिन 350 श्लोकों की बात कर रहा हूं उनमें मात्र और मात्र शील व्रत की महिमा गाई है। शील व्रत का वर्णन तो अब बाद में किया है, 350 श्लोकों के बाद।
देखो वास्तव में तो व्यभिचारी कौन है कि जो पर परिणति में रमता है। वो लाइन आती है ना, देह में मगन ताई यही मांस बखिलो, ये जो देह में मगनता है इसी का नाम अब्रह्मचर्य है। देह में मगनता अब्रह्मचर्य है और अपने आत्म स्वरूप में मग्नता वो ब्रह्मचर्य है। देखो इसमें लिखा पर परिणति के मूल कारण राग देश मद मोह काम क्रोध छल लोभ दुष्टता पर निंदा पर तिरस्कार कपट प्रपंच मिथ्यात्व रूपी मल अनंत पाखंड, इन सब में रम रम के जीवन आदि काल से बब्बम में भटक रहा है। अपने ब्रह्म आत्मा के विकास रूप सम्यक रूप परिणति इसने आज तक नहीं की। समस्त विकारी भावों को छोड़कर जो ब्रह्मचारी बने हैं वे ही भव्य जीव संसार से पार होकर मोक्ष रूपी नगर में विराजमान हो जाते हैं। मीस जो समस्त विषय हैं उन समस्त, देखो विषय का त्याग नहीं करना, विषय में आसक्ति का त्याग करना है। आसक्ति का त्याग होने पर विषय का त्याग अपने आप हो जाएगा। शरापाचार्य जी ने भी कहा कि समस्त विषयों में अनुराग छोड़कर, विषयों को छोड़कर नहीं लिखा वहां पे, समस्त विषयों में अनुराग छोड़कर ब्रह्म जो ज्ञायक स्वभाव आत्मा उसमें चर्या अर्थात प्रवृत्ति करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। और देखो ब्रह्मचर्य 10वें नंबर पे आता है, इसका अर्थ है कि 9 धर्मों के प्रकट किए बिना ये 10वां धर्म प्रकट नहीं होगा। अर्थात ब्रह्मचर्य कब होगा? जब परिणामों में समता होगी, कोमलता होगी, सरलता होगी, पवित्रता होगी, अपने सत्स्वभावी आत्मा का सत्य समझना होगा, और जब संयम बना होगा, इच्छाओं का निरोध होगा, और जब ये जो विषयों में प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का त्याग होगा, और जब ये लगेगा कि अहम को खलु शुद्धो, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, जब ऐसा परिणति में आएगा तो तब ब्रह्मचर्य प्रकट होगा। अब कोई ये कहे कि भैया 9 धर्म नहीं है तो क्या ब्रह्मचर्य तो कर लिया हमने, कि नहीं, यदि ऐसा ब्रह्मचर्य है तो वो झूठा है, वो ब्रह्मचर्य सच्चा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सच्चा? देखो एग्जाम्पल से बात करें, यदि मान लो किसी ने 10वीं की मार्कशीट है किसी के पास, बताओ 10वीं पास है कि नहीं है? किसी के पास 10वीं की मार्कशीट है तो वो 10वीं पास है या नहीं है? कि नहीं, हम नहीं कह सकते 10वीं पास है। कि पहले ये बताओ आपके पास 9th की, 8th की, 7th की, 6th की, 5th की, 4th क्लास की मार्कशीट है कि नहीं है? यदि आपके पास 1st से लेके 9th तक की मार्कशीट नहीं है, इसका अर्थ है कि आपकी 10th की मार्कशीट जाली है, आपने फर्जी मार्कशीट बनवाई है। यदि आपके पास 1st क्लास से लेके 9th क्लास तक की मार्कशीट नहीं है तो वैसे यदि आपके पास पहले से लेके 9वीं तक के धर्म नहीं है तो 10वां धर्म आपका फर्जी है, जाली है। आप कह रहे हो कि हम हैं। आजकल तो ब्रह्मचर्य का प्रयोग भी डिग्री की तरह होने लगा, हम ब्रह्मचारी हैं। मीन्स आजकल लोग जैसे डिग्रियां होती है ना, इंजीनियर की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री, सीए की डिग्री, उस प्रकार से डिग्री का प्रयोग करने लगे। और आजकल तो ब्रह्मचारी समाज पर बोझ बनते जा रहे हैं। क्या कहते हैं ब्रह्मचारी? हमने ब्रह्मचारी ले लिया, देखो हमने ब्रह्मचारी ले लिया, हम तो संसार भोगों से विरक्त हो गए, अब तो हमारे रहने की व्यवस्था, हमारे खाने की व्यवस्था, हमारे भोजन की व्यवस्था सब समाज करे। ऐसा कोई कहे तो समझ लेना कि वो ब्रह्मचारी नहीं है, उसने व्यवहार ब्रह्मचार्य भी नहीं किया। क्योंकि कहा ना भी ब्रह्मचार्य अनुव्रत, तो स्व स्त्री का त्याग होने के बाद सातवीं प्रतिमा में भी, सातवीं प्रतिमाधारी जीव भी कमाता भी है, बनाता भी है, खाता भी है। सातवीं प्रतिमाधारी को भी कमाने का त्याग नहीं है, बनाने का त्याग नहीं है। अभी आरंभ त्याग नहीं हुआ है उसका। आरंभ त्याग होगा तो कमाने खाने का नाम बंद होगा, अभी आरंभ त्याग नहीं हुआ है। अरे 7वीं प्रतिमाधारी तो क्या, 8वीं प्रतिमाधारी भी बनाता है और खाता है। अब हम विचार करके देखें हम क्या कह रहे हैं ब्रह्मचर्य के नाम पे, ब्रह्मचर्य के नाम पे क्या क्या हो रहा है बाहर में। कुछ देखो हम एक चीज और
कुशील सेवन, हम क्या कहते हैं, कुशील सेवन का त्याग करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। कि बात तो सही है कि कुशील सेवन का त्याग करने का नाम ब्रह्मचर्य है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन कुशील क्या है ये पता है कि नहीं पता है? हमने कुशील के नाम पे क्या क्या मांगा हुआ है कि बस एक मैथुन संज्ञा का नाम कुशील है, कि इसका नाम कुशील नहीं है। का जितनी चर्चा की ना हमने परिग्रहों की, ममत्व भाव की, कर्तृत्व बुद्धि की, ममत्व बुद्धि की, ये कर्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, इष्ट अनिष्ट की बुद्धि पर में, ये सब कुशील है। कि ऐसा आगम में कहाँ लिखा है कि ये सब कुशील है? बताओ, कहीं पढ़ा है आपने आगम में पर में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि कुशील है? कहीं पढ़ा है आपने? पर में कर्तृत्व की बुद्धि, पर में ममत्व की बुद्धि कुशील है, पढ़ा है आपने कहीं पे? पढ़ा है लेकिन याद नहीं है। देखो, आचार्य कुंद देव ने क्या कहा पुण्य पाप अधिकार में, पहली गाथा है 145 नंबर की, क्या कहा वहां पे? किस रीत होए सुशील जो संसार में दाखिल करे। अर्थात जो संसार में दाखिल करे उसको किसकी उपमा दी? कुशील की। तो पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट बुद्धि क्या कर रही है? संसार में दाखिल करा रही है, बब्बा में भटका रही है, तो कुशील है। पर में ममत्व बुद्धि क्या है? संसार में दाखिल कर रही है। वहां तो उन्होंने शुभ भावों की बात की, हम तो शुभ और अशुभ दोनों भावों को कह रहे हैं। शुभ भाव अशुभ तो है ही, अशुभ को तो दुनिया कुशील मानती है, लेकिन शुभ को भी सुशील कैसे कहें? ये कहा ना चाहे कुंद देव ने वहां पे, है कर्म अशुभ कुशीले अरु, जानो सुशील शुभ कर्म को, किस रीत होए सुशील जो संसार में दाखिल करे। अब कुशील सेवन छोड़ना है तो परमेष्ठ अनिष्ट बुद्धि छोड़ो, परम मत बुद्धि छोड़ो, बुद्धि छोड़ो, तो ब्रह्मचर्य प्रकट हो सकता है। देखो थोड़ी चर्चा पूजन की लाइन की कर लेते हैं। शील बार नौ राग, ब्रह्म भाव अंतर लहो, करी दोनों अभिलाख, करो सफल नरभव सदा। कि 9 बाणों से व्यवहार में रक्षा करो और अपने अंतर में ब्रह्म भाव को रखो। अपने अंतर में रखो का क्या मतलब है? कि अंतर्मुखी होकर ही ब्रह्मचर्य प्रकट हो सकता है, भयमुखी से नहीं होगा। अच्छा, इंद्रिय विषयों के त्याग का नाम तो ब्रह्मचर्य, इंद्रिय विषयों का सेवन करने का नाम ब्रह्मचर्य है, और इंद्रिय विषयों के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है। तो क्या मात्र इंद्रिय विषयों के त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है कि नहीं? इंद्रियों से ज्ञान होता है, ये भी ब्रह्मचर्य है। इंद्रियों से ज्ञान होता है, मैं आंखों से देखता हूं, मैं कानों से सुनता हूं, ये जो वो भजन आता है ना, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हमको इन इंद्रियों ने भरे माया, आज चिंतन का ये समय आया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया, आज चिंतन का ये समय आया। आज है वो समय चिंतन का, कि ब्रह्म भाव अंतर रखो, और बाहर में सील बार नौ राख, कि अरे अपना अमूल्य रत्न होता है उसको कैसे रखते हैं हम? अरे रत्न को तो छोड़ो, हम पैसों को कैसे रखते हैं? कि घर में कहीं पड़े पड़े रहते हैं पैसे की नहीं, एक कमरे के अंदर, कमरे में भी अलमारी के अंदर, अलमारी के अंदर भी एक और लॉक, लॉक के अंदर लॉक, उसके अंदर रखते हैं ना। तो जब पैसों को भी हम ऐसे रखते हैं, तो इसे अमूल्य अपने ब्रह्म रत्न को कैसे रखें कि वो चुरा के ना ले जाए? कि सील की 9 बाड़ों से 9 बाड़ लगाओ, उन 9 बाड़ों के अपने सील रत्न की चर्चा, सील रत्न की रक्षा करो। अब 9 बाड़ कौन सी हैं? अब 9 बाड़ भी देखो, एक तो हम कहें मन वचन काय कर्त अनुमोदना से, उनको भी हम सील की 9 बाड़ों में घटित कर सकते
मन से स्मरण नहीं करना, इंद्रिय विषयों को भोगों का स्मरण नहीं करना मन से, वसन से उनको बोलना नहीं, काय से उसरूप प्रवृत्ति नहीं करना, और कृत्यकारित अनुमोदना से। मन वचन काय कृत्यकारित अनुमोदना, इनमें 9 भेद हो जाएंगे। तो शील वार्ण और आंख, या तो इनकी बात करें, और यदि व्यवहार से यदि हम बात करें, देखो व्यवहार से यदि हम बात करें 9 वाणों की, तो पंडित द्रौपदराम जी ने लिखा क्रिया कोश में, मैं श्लोक नहीं बोल रहा हूँ। स्त्रियों के स्थान पर रहना, प्रेम पूर्वक उनके शरीर को देखना, उनको देखकर रिझाने के लिए मधुर वचन बोलना, पूर्व में भोगे हुए भोगों का और तत्जन्य आनंद का चिंतन करना, काम वर्धक गरिष्ठ पदार्थों का सेवन करके आनंद सुख मानना, शरीर को स्नान आदि से पवित्र करके नाना प्रकार के श्रृंगार करना, स्त्रियों के पलंग बिस्तर पर बैठना उठना सोना, काम भोग की कथा करना, और पेट भर गरिष्ठ भोजन करना। जैन मत में शील व्रत की 9 बार हैं। शील व्रतधारियों को इनका स्वरूप समझकर इन बातों का त्याग करना चाहिए। हम इन शील की 9 बारों को धारें। उत्तम ब्रह्मचार्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो, वो सब आप पढ़ लेना। देखो शील व्रत में शेष सुदर्शन जैसे बने, राम जैसे बने, सतियों जैसे बने, कि रावण के द्वारा अनेक प्रलोभन देने पर भी, मृत्यु का भी डर दिखाने पर भी वह अपने ब्रह्मचार्य से डिगी नहीं, तो उनको सती कहा जाता है। हम विचार करके देखें शील व्रत कैसा है और शील व्रत की हमको रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए। अब ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम। उसके माध्यम से हम थोड़ा बहुत विषय कुछ होगा तो वो देख लेंगे रचना के माध्यम से ही। उत्तम ब्रह्मचार शुभ पावन जीवन में हमें धारेंगे, ब्रह्मचर्य का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। पंचेंद्रिय भोगों में फंसकर चार गति में भ्रमण किया, भूले से निधि को रम बेसियों में गायक का नहीं लक्ष्य किया, गायक का नहीं लक्ष्य किया। झूठे भोग विषय को तजकर आत्म को ही चाहेंगे, ब्रह्मचर्य का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। एक एक विषय संबंधी अभ्रम की ना अनंती बात, तृष्णा बस भोगा विषयों को ले से ना पाया सुख का पा, ले से ना पाया सुख का पा। सच्चा स्वरूप समझ विषयों का समता भाव जगाएंगे, ब्रह्मचर्य का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। ब्रह्म भाव का मर्म ना समझा, अब्रह्म में ही सुख माना, ब्रह्म स्वरूप सदा आनंद में शांति प्रदायक न जाना, शांति प्रदायक न जाना। अपना ब्रह्म स्वरूप लख कर उसमें मगन रहाएंगे, ब्रह्मचर्य का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। नारी के प्रति खोटा परिणाम नरक गति ले जाता है, कुशील सेवन के फल में प्राणी भव भव में दुख पाता है, भव भव में दुख पाता है। नारी तो पर्याय मात्र है,
द्रव्य स्वभाव से जानेंगे। कि अरे नारी तो स्त्री पर्याय है ना, वो भी एक जीव द्रव्य है। ऐसा जब हम देखेंगे तो हमको नारी नहीं दिखेगी, तो हमको उसके प्रति खोटा परिणाम भी नहीं आएगा। द्रव्य स्वभाव से जानेंगे, ब्रह्मचर्य का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। शील की रक्षा बहुत जरूरी, 9 बाणों से मैं रक्षा करूं। दृष्टि होवे ब्रह्म भाव पर, निज में ही बस केली करूं। निज में ही बस केली करूं। शीले रतन अनमोल है मेरा, शीले स्वभाव ही ध्याएंगे। ब्रह्मचर्य का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। अच्छे और बुरे सब भाव ब्रह्मचर्य के घातक हैं। चाहे पुण्य का भाव हो चाहे पाप का भाव हो, दोनों ही भाव हमें हमारे ब्रह्म स्वरूप से में लीन नहीं होने देते, इसलिए दोनों ही हमारे ब्रह्मचर्य में घातक हैं। अच्छे और बुरे सब भाव ब्रह्मचर्य के घातक हैं। शुद्ध भाव और निर्मल चारित्र ब्रह्मचर्य के साधक हैं। ब्रह्मचर्य के साधक हैं। अब निज में ही रच पच जाऊं, बाह्य में ना भर माएंगे। ब्रह्मचर्य का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। शैली नेता ही ब्रह्मचर्य है, पर मैं रमना त्यागूं अब। ब्रह्म भाव में चर्या हो निस दिन, दुखमयी जग को त्यागूं तब। दुखमयी जग को त्यागूं तब। ब्रह्मचर्य है मोक्ष की सीढ़ी, चर से वे पुर को जाएंगे। ब्रह्मचर्य का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। पावन दिवस है ब्रह्मचर्य का, परिणति ब्रह्ममयी होवे। शुभ अशुभ को शील भाव तज, ज्ञानमयी सृष्टि होवे। ज्ञानमयी सृष्टि होवे। लीन रहूं मैं स्वज्ञायक में, जीवन सफल बनाएंगे। ब्रह्मचर्य का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। शुभ परिणति पर स्त्री जैसी आचार्यों ने बतलाया। शुभ परिणति को भी क्या कहा गम में कि परिस्थिति जैसी व्यभिचारिणी है। पंडित जी ने कहा ना, शुभ परिणति पर स्त्री जैसी आचार्यों ने बतलाया। ये समझ छोड़ो शुभ भाव, शुद्ध स्वभाव ही दिखलाया। शुद्ध स्वभाव ही दिखलाया। ज्ञों पर ना दृष्टि हुआ, निज ज्ञायक को जानेंगे। ब्रह्मचर्य का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। आत्मार्थी की यही भावना, पर मैं रमना अब ना हो। निज में ही बस होवे रमनता, निर्मल चारित्र धारण हो। निर्मल चारित्र धारण हो। ब्रह्मचर्य को धारण कर अब मुक्ति पूरी को जाएंगे। ब्रह्मचर्य का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। विचार करना, समय भाव के कारण चर्चा बहुत कम की है।
कहने के लिए तो बहुत कुछ है। देखो, आचार्य अमृतसर देव ने एक कलश लिखा है कि एक बार तू अब तत्व का कौतूहल होके इस शरीर को पड़ोसीवत जानकर 2 घड़ी देख तो सही, ब्रह्मचर्य प्रकट होगा। एक बार कौतूहल, अभी तो कौतूहल विषयों के कौतूहल हो रहे हैं, विषयों को देखने का कौतूहल है, भोगों को देखने का, भोगने का कौतूहल है। एक बार अपने तत्व का कौतूहली होके तो देख, 2 घड़ी, ज्यादा समय के लिए भी नहीं कहा, 2 घड़ी। वो आती है ना भजन, 2 घड़ी बस 2 घड़ी, 2 घड़ी बस 2 घड़ी, निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ, 2 घड़ी बस 2 घड़ी। ऐसी 2 घड़ी हम भी विचार तो करें वास्तव में क्या स्वरूप है हमारा। ऐसे उस ब्रह्म स्वरूप को देखकर मैं ज्ञान दर्शन शुद्ध स्वरूपी हूँ, ऐसा अपने में देखकर हम भी उस ब्रह्म स्वरूप में लीन हो और हमारी परिणति ब्रह्मचर्य रूप हो। ऐसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, माँ वंदना सत बार है। पूरी दासा मई जिनवाणी माता की जय। लक्षण महापर्व की जय। वासुदेव उच्च कल्याणक महोत्सव की जय।